हेलो। मेरा नाम है सागर कापड़िया और आज मैं आपको लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है क्या? तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ऐसा है कि आपके जो सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मीन्स आप जो चीज़ रखते हो वेबसाइट में, मोबाइल एप्लीकेशन और कहीं पे भी, तो वो जो सारे जो सिमिलर एलिमेंट है आपको वो सेम जगह पे रखोगे और उसको आप सेम डिजाइन पैटर्न अप्लाई करोगे। जस्ट एज आप सेम कोई एलिमेंट्स है तो आज आप उसको वो सेम साइज पे रखोगे। साइज मीन्स सेम एलिमेंट को आप सारे एलिमेंट को छोटा रखोगे या सारे एलिमेंट को आप बड़ा भी रख सकते हो। सेम एज अ शेप में, अगर कोई भी एलिमेंट वो सेम सेम एलिमेंट है तो उसका जो शेप है उसको हम स्क्वायर में भी रखेंगे और राउंड में भी रखेंगे। तो जो सारे सेम एलिमेंट है वो सारे सेम शेप में रखेंगे। नेक्स्ट, उसको वो सेम कलर में रखेंगे। अगर कोई एलिमेंट सेम है तो उसको हम रेड में रखेंगे, येलो में रखेंगे, मीन्स सारे एलिमेंट को सेम ही कलर देंगे। उसी तरह से जो दूसरे डिजाइन पैटर्न है वो सेम एलिमेंट पे हम सेम अप्लाई करेंगे। तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो दो एलिमेंट होते हैं कि हम उसको सिमिलर वे पे प्रोडक्ट पे रखना है और वो दोनों एलिमेंट में सेम फंक्शनैलिटी और उसका मीनिंग भी सेम है। अगर दो चीज को हमें किसी प्रोडक्ट में रखना है, सेम फंक्शनैलिटी सेम मीनिंग, तो हम उसको सेम ही डिजाइन पैटर्न देंगे। सो यूजर क्या करेगा, अगर उस डिजाइन को देखेगा तो वो उसको सेम ही तरह से ट्रीट करेगा। सेम वो सोचेगा कि ये जो डिजाइन है वो सेम तरीके से दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये है कि इस पे क्लिक करने या टैप करने से हमें सेम ही रिजल्ट मिल सकता है। तो इस लॉ को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस लॉ को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यूजर को पता चले कि अगर कोई भी कोई भी चीज सेम है, कोई भी एलिमेंट सेम है, तो उस पे क्लिक करने या टैप करने से उसका ऑपरेशन वो सेम ही रहेगा। उसको वो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और वो सेम आउटपुट एक्सपेक्ट करेगा उस एलिमेंट से। सो यूज़र के लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। तो नेक्स्ट थिंग ये है कि हम इस लॉ को वेबसाइट और एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट बनाने के लिए दी है, अगर आपको सेम कंट्रोल से एलिमेंट रखने हैं, तो हम उस सेम सेम एलिमेंट्स को सेम डिजाइन पैटर्न अप्लाई करेंगे। मैं आपको उसका रियल टाइम एग्जांपल दूंगा। दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि हम रियल टाइम एग्जांपल देखते नहीं, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि ये लो क्या है और हम इस लो को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी नहीं मालूम। तो उसका मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है अमेजोन का। अगर आप अमेजोन की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सारे वो जो लिस्ट दिखाई देंगे प्रोडक्ट्स के। पहले आपको प्रोडक्ट दिखाई देगी, प्रोडक्ट का इमेज दिखाई देगा, प्रोडक्ट का टैक्स टैग टाइटल दिखाई देगी, बटन रहेगा, प्राइस रहेगा। और आप नेक्स्ट देखते हो तो सेम ही सेम इमेज, टाइटल, प्राइस एंड ऑल द थिंग सेम टू सेम आपको डिजाइन यहाँ पे लेआउट दिखाएगा। सारे चीज बॉक्स में है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम यूजर आता है तो उसको पहले से ही ऐसा लगता है कि यहाँ से क्लिक करने से जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा सेम टू सेम यहाँ से क्लिक करने के लिए करने से वो मुझे आउटपुट सेम ही मिलेगा। यहाँ से क्लिक करने के उसकी डिटेल ओपन होगी, यहाँ पे भी क्लिक करने के से उसकी डिटेल ओपन, सेम टू सेम सारे एलिमेंट में क्लिक करने से डिटेल ओपन होगी। दैट मीन्स यहाँ पे उसने कलर दिया है ब्लैक और हवर पे दिया है ऑरेंज कलर सब पे। दैट मीन्स डेफिनेशन क्या थी, कलर। हम उसका कलर सेम ही देंगे। सेम कलर देने से क्या होता है कि यूजर आइडेंटिफाई करता है कि ये जो सारे एलिमेंट है वो सेम ही है। सेम सेम तरीके से जो इसकी हाइट है, इस लिस्ट की जो हाइट है वो सारी की सारी सेम है। सेम होने से मतलब क्या होता है कि इस जो एलिमेंट्स है उस पर क्लिक करने से सेम ही डिटेल ओपन होगी। तो हम इस एलिमेंट को हम किसी
इमेज से, बैकग्राउंड कलर्स के, उसकी हाइट से डिफ्रेंशिएट सेम सिमिलर कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट के कलर से, उसके बटन्स के। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके जो सारे बटन्स है उसके कलर वो सेम है। तो उसी तरह से हम उसको दिखा सकते हैं कि ये एलिमेंट सारे वो सेम ही है। और नेक्स्ट एग्जांपल है एफएक्यू। एफएक्यू में क्या रहता है, आप अगर कोई भी आप वेबसाइट ओपन करो तो वहाँ पे कुछ एफएक्यू रहते हैं, इस तरह से एफएक्यू रहते हैं। तो इस एफएक्यू में क्या होता है कि यहाँ पे आप क्लिक, एफएक्यू इसने अकॉर्डियन में डिजाइन किया है। अकॉर्डियन में क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका डिटेल ओपन होता है। तो सेम क्या रहेगा, अगर मैं दूसरे पे भी क्लिक करूंगा तो सेम ही आउटपुट मिलेगा, तीसरे में करूंगा तो सेम ही आउटपुट मिलेगा। सेम आउटपुट दैट मीन्स क्या होता है कि अगर यूजर को बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है कि यहाँ से क्लिक करने के बाद उसकी वो डिटेल मुझे मिलेगी, तो सेम ही तरह से यहाँ पे भी क्लिक करने से सेम ही आउटपुट मिलेगा। तो क्या रहता है कि ये जो सारे अकॉर्डियंस है, ये सारे जो एफएक्यू है, उसको मैं सेम तरीके से डिजाइन करूँ, सेम तरीके से उसका फॉन्ट का साइज दे दूँ, सेम कलर दे दूँ, सेम बैकग्राउंड कलर दे दूँ, सेम यहाँ पे प्लस प्लस का आइकन दे दूँ, क्रॉस का आइकन दे दूँ, सेम तरीके से अगर मुझे मैं उसको दूंगा तो वो सारे एलिमेंट को ऐसे ही देखेगा कि जैसे ये सेमी फंक्शनैलिटी हो रही है। और नेक्स्ट एग्जांपल है बटन और मेनू। बटन और मेनू में आप अगर अगर किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हो तो जो सारे बटन्स होते हैं उसका कलर, उसकी स्टाइलिंग, उसकी बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर वो सेम ही रहता है। तो ताकि यूजर को पता चल पाए कि ये जो एलिमेंट है उस पर क्लिक करने से वो किसी दूसरा वेब पेज ओपन करेगा या दूसरी मोबाइल स्क्रीन ओपन करेगा। सेम टू सेम आप अमेजोन में भी एज एग्जांपल है, जो सारे बटन है उसके कलर्स सेम रहते हैं। तो यूजर को पता चलता है कि यहाँ से क्लिक करने से कुछ डिटेल्स ओपन होगी, और वो हाईलाइट भी रहता है। यहाँ पे सारे जो डिजाइन पैटर्न है, उसका टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर वो सेम दिया है। उस तरीके से सेम टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया है, उसकी बॉर्डर्स दी है, उसका यहाँ पे लाइट ड्रॉप शेडो भी दिया है। तो सेम तरीके से सारे टेक्स्ट बॉक्स को वैसी स्टाइल दी है। दैट मीन्स ये जो सारे एलिमेंट्स है वो सिमिलर है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी की वजह से उसने सारे एलिमेंट्स है उसको सेम ही तरीके से डिजाइन किया है, ताकि यूजर्स को कुछ लोड ना पड़े और यूजर को उस एलिमेंट से सेम ही एक्सपेक्टेशन हो। नेक्स्ट एग्जांपल है स्लाइडर का। अगर आप किसी वेबसाइट ओपन करो तो वहाँ पे कुछ स्लाइडर ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो दूसरा स्लाइडर आता है, तीसरा, चौथा, ऐसे स्लाइडर आते हैं। तो यहाँ पे वो इस स्लाइडर को यहाँ पे सेम तरीके से डिजाइन किया है। यहाँ पे नेक्स्ट, प्रीवियस, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन, ये चीज है उसने सिमिलर दूसरे स्लाइडर के लिए भी बनाई है, तीसरे स्लाइडर के भी बनाई है। तो यूजर ऐसे कैसे ट्रीट करेगा कि यहाँ से क्लिक करने से उस स्लाइडर की डिटेल्स ओपन होगी। तो सारे स्लाइडर को मुझे सेम ही तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट अब हम लाइव लाइव एग्जांपल देखते हैं कि लाइव एग्जांपल की क्या होता है कि हम हमारे सारे क्लॉथ होते हैं, हमारा पैंट शर्ट, वो सब हम एक जगह पे रखते हैं क्योंकि वो सिमिलर है। हमारे वो कोई सॉक्स होते हैं, हमारा कोई रुमाल होता है, तो हम उसको अलग चीज पे रखते हैं, पर वो सेम सारे जो रुमाल से या सॉक्स से उसको सेम जगह पे रखते हैं। तो इस तरीके से हम जो सारे वो सिमिलर एलिमेंट है उसको हम साथ में रखते हैं, ताकि हमें वो कुछ सोचना ना पड़े कि वो कहाँ पे रखा है, कहाँ पे नहीं है। दूसरा एग्जांपल है कि रेफ्रिजरेटर। हम रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि सारी जो सब्जियां होती है तो हम उसको वो पहले बॉक्स में रखते हैं। जो कुछ फ्रूट्स होते हैं वो सेकंड बॉक्स में रखते हैं। थर्ड में हम कुछ मिल्क या कुछ पनीर ऐसे कुछ रखते हैं, ताकि जब हम फ्रिज खोलते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है कि जो सारी सब्जियां होती है
तो उस वो फर्स्ट खाने में होती है। जो कोई फ्रूट्स होते हैं वो सारे वो सिमिलर जगह पे ही है। और जो पनीर या कोई मिल्क है वो तीसरी जगह पे। तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि ये चीज कहाँ पे रखी है, हम उसे वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वहां पे रखी गई हो। तीसरा एग्जांपल है बुक्स और टेक्स्ट बुक्स। हम अक्सर हमारी जो सारी जो सिमिलर बुक्स होती है, सिमिलर बुक्स, उसको वो सेम जगह पे रखते हैं। और जो टेक्स्ट बुक जो होती है सिमिलर टेक्स्ट बुक, वो उसका बंच उसके बगल में रखते हैं, ताकि क्या होता है कि उसको हमको आइडेंटिफाई करने के लिए, लेने के लिए वो हमें इजीली रहे। वो जो सारी बुक्स पढ़ी होती है तो वो सिमिलर तरीके से हम उसको ट्रीट कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या है। इसको हम समराइज ऐसे करते हैं कि जो सारे सारे यहाँ पे एक एक एग्जांपल मैं आपको समराइज कर रहा हूँ कि जो सारे जो यहाँ पे मेनू से, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग है, बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसको वो सेम तरीके से डिजाइन किया है ताकि यूजर को ऐसा पता चले कि यहाँ से कुछ करने के लिए, ऑपरेशन फंक्शनलिटी करने के लिए वो सेम तरीके से वो रिएक्ट करेगा, सेम सेम वो आउटपुट देगा। तो यूजर को ज़्यादा वो सोचना भी ना पड़े। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये लो पता चले। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको श्योरली आपको मैं रिप्लाई करूँगा। चलो, थैंक यू, बाय।